अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकते हैं, ये सब से आपका शरीर में स्टेमिना भी बढ़ता है, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स जो आपको चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी में, वो सब इनसे मिल जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप बाहर की चीज़ें खाएंगे, अनहेल्दी चीज़ें खाकर अपना वेट बढ़ा रहे हैं तो आपका बच्चा भी हेल्दी है और बच्चे का वजन बढ़ रहा है। उसमें बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, उसमें आपका वजन बढ़ता है और बाद में जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जो पहली बार माँ बन रही है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो स्पेशली ये वीडियोस बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करेगी। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा हुआ है, जान पहचान, मैंने पर्सनल लाइफ में ऐसा देखा हुआ है कि जो सास लोग होती है वो बोलती है कि हम तो हमारे ज़माने में बस घर का खाना खा के हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो वो सब चीज़ें भूल जाइए, आज के जो ज़माना है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें आने लगी है, घर की चीज़ें कुछ नहीं। पहले लोग घरों में साग सब्जियाँ उगा लेते थे, घर की दूध होती थी, घर के दाल चावल होते थे, इतना मिलावट नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में सब केमिकल वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि पहले वाले ज़माने की चीज़ें अगर इस ज़माने में लागू करेंगे तो नहीं होगा। पहले के लोग बिना दवाई खाए, बिना दूध पिए, बिना फ्रूट खाए अपना बच्चा अच्छे से डिलीवर कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। आज के ज़माने में अगर टाइम टू टाइम आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराएँगे, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराने, और आप अपने घर वालों का या फिर अगल-बगल के लोगों का बात सुन के कि हम तो हमारे ज़माने में अल्ट्रासाउंड नहीं कराए थे, हम तो हमारे ज़माने में दूध नहीं पिए थे, हम तो फ्रूट नहीं खाए थे। आजकल के लोगों का ये सब चोचलाबाज़ी है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, पर्सनल लोगों को देखा है इस तरह की बातें करते हुए, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सब चक्करों में मत पड़िए। अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल अल्ट्रासाउंड कराइए, तभी तो पता चलेगा कि बच्चे के पास पानी कितना है, बच्चे में कोई चीज़ का कमी तो नहीं है, बच्चे का ग्रोथ तो प्रॉपर हो रहा है, बच्चे के अगल-बगल पानी का लेवल तो ठीक है, खून की कमी तो नहीं है, बच्चा कितना वज़न बढ़ा है बच्चे का, बच्चा किस पोज़ीशन में है। सारी चीज़ें ये सब अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। और आपको दवाइयाँ भी टाइम से लेनी है। बस खाने से आपका बच्चा ग्रोथ और बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम अपने मेडिसिन्स लेनी है, जैसे फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम। अगर कोई पाउडर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो वो भी आपको लेना है। में हमारी डिलीवरी हो जाए, बहुत कम देर के लिए दर्द सहना पड़े, बहुत ईज़ी तरीक़ा से हो जाए डिलीवरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। वॉकिंग आपको पहले महीने से ही स्टार्ट कर देना है। अगर आप अभी तक वॉकिंग नहीं भी कर रहे थे, उतना कभी-कभार कर रहे थे, तो 7वें महीने में जब आप पहुँच रहे हैं, तब से आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा करना है। आपने सुना होगा कि पहले हमारी जो दादी-नानी होती थी, वो बोलती थी कि पोछा लगाओ, पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आज के ज़माने में तो सब मॉप रखता है, पोछा बैठ के कौन लगाता है। नॉर्मल डेज़ में हम लोग पोछा नहीं लगा पाते हैं बैठ के, तो प्रेगनेंसी में कैसे ही पॉसिबल है। लेकिन उस पोजीशन में आप थोड़ा देर के लिए 5 मिनट, कुछ सेकंड के लिए 5 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। दर्द कम सहना पड़ेगा और आपका बच्चे को डिलीवर करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट, आपको वो साँस वाली जो योगा होती है वो ज़्यादा करें, उससे आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि आपको जब पेन्स आएगा तो आप स्ट्रॉन्गली आप अपने अंदर पेन्स लेंगे और जिसके प्रेशर से बच्चा नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है अपनी डिलीवरी के दौरान, कि आपको अगर ये सारे आप काम कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। हाउस हेल्पर भी आती है, वो लोग सुबह में काम कर रही है, दूसरे के घर में पोछा लगा रही है और वो लोग घर पे जा रही है, तो नॉर्मल 1-2 घंटे के अंदर उन लोगों का बच्चा हो जाता है बहुत आराम से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हैं अपनी बॉडी को। वो कोई योगा नहीं करती थी, लेकिन उस टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी उन लोगों का इतना ज़्यादा होता है कि ऑटोमेटिक शरीर का पार्ट उन लोगों का बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहता है, ओपन रहता है, तो ईज़िली बच्चा डिलीवर हो जाता है। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो
फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।